पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक छोटा सा गांव मरघटपुर था। मरघटपुर गांव में लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन वहां पर एक शहर से लड़की आती है। आते ही उसे एक सजी धजी औरत रमा नाम की दिखाई देती है। उस रमा नाम की औरत से वो लड़की कहती, क्या इस गांव में कोई ज़मीन खाली है? मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। रमा उससे कहती, ये पूरा गांव ही खाली है, आप जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। वैसे भी हमारे गांव को कौन पूछने वाला है, हमारा गांव तो पहाड़ों के पीछे बसा हुआ है और यहाँ पर तो ज़्यादा गाड़ी की भी सुविधा नहीं है। हमें कुछ भी काम होता है तो पहाड़ी रास्ता और नदियाँ पार करके शहर की ओर जाना पड़ता है। अगर इस गांव में कुछ बन जाए तो हम गांव वालों का भला हो जाएगा। लता को पता नहीं था कि वो जिस औरत से बात कर रही है वो कोई साधारण औरत नहीं, और उसे जो एक लहर चहर वाली गांव दिखाई दे रही थी वो सब सिर्फ एक छलावा थी। लता उससे कहती, अच्छा ठीक है, क्या आज रात के लिए मुझे इस गांव में कहीं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगा? उससे रमा कहती, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, आप हमारे घर ही आराम कर सकती हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, उसे तो आप बहुत पसंद आएंगी। इतना कह वो एक घर में चली जाती। इधर लता इंतज़ार कर रही थी। इतने में उसकी आंख लग जाती। आंख खोलते वो देखती तो वो एक दूसरी जगह पर खड़ी थी। उसके सामने सजी धजी एक और लड़की आती है। वो अपना नाम सुंदरी बताती। सुंदरी लता से कहती, क्या आपका नाम लता है? मेरी माँ ने भेजा है। लता उससे कहती, हाँ मेरा नाम तो लता है, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो आपकी माँ के साथ कहीं और बातें कर रही थी। वो कहती, आपको नींद आ गई थी, आप बहुत थक चुकी थी ना, इसलिए माँ आपको यहाँ हमारे घर के पास लेकर आ गई। आप चलिए अंदर विश्राम करेंगी या फिर हम लोग आज पूरी रात यहीं बैठ के बातें करें? वो लता से बातें करने लगती। वो जो उसके सामने सुंदरी बैठी थी वो भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। अपने छलावे में लता को ला रही थी। देखते देखते वो जोर जोर से रोने लगती। उसकी हड़बड़ाहट देख लता घबरा जाती और फिर देखते देखते वो जगह एक वीरान झोपड़पट्टी के नज़र में आने लगता। वहाँ पर वो लड़की एक बूढ़ी औरत का रूप पकड़ लेती। लता कहती, अरे ये हम लोग कहाँ आ गए और वो लड़की सुंदरी कहाँ है? बूढ़ी औरत उससे कहती, क्यों अब तुम्हें भी मुझसे दिक्कत है? तो फिर लो, तुम्हारे सामने मैं अपने सुंदर से चेहरे में आ जाती हूँ। उसका ये रूप देख लता घबरा जाती। वो एक पिशाचिनी रहती है और पूरा गांव सिर्फ एक छलावा रहता है। वो गांव के लोग बहुत साल पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। लता कहती, अरे पर जो मैंने अभी देखा वो सब क्या था? पिशाचिनी कहती, जिस औरत को तुमने देखा है वो औरत इस गांव की मुखिया है और हम लोग इस गांव के निवासी थे। हम सबको मार के वो इस पूरे गांव में राज कर रही है। उसके पास हम जैसे मरे हुए लोगों की शक्तियां हैं। कुछ लोगों को वो अपनी कैद में ले ली है और उनके जरिए वो जादू और तंत्र विद्या किया करती है, इसलिए वो तुम्हारे सामने गायब हो चुकी थी। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी अभी। लता उससे कहती, तुम मुझे मार के क्या फ़ायदा कमा पाओगी? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इन गांव वालों को नष्ट करने में। मुझे तुम्हारी सच्चाई जान के बहुत खुशी हुई कि शायद मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिला पाऊँ। पिशाचिनी उस पर भरोसा कर लेती। लता उससे कहती कि तुम मुझे शक्ति दो ताकि मैं इन गांव वालों से लड़ पाऊँ, क्योंकि इनके पास भी कुछ तंत्र विद्या की शक्तियाँ हैं। पिशाचिनी उससे शक्ति दे देती। गाँव वाले जब आते हैं तो लता का विशाल रूप देख घबरा जाते हैं। पिशाचिनी के शक्तियों से लता एक लंबी लड़की बन गई रहती है और उन गांव वालों की सच्चाई उन्हें बताती और कहती, कैसे इन्होंने अपने गांव की रूपा को जान से मार दिया और धीरे धीरे करके उन सारे गांव वालों को मार दिया धन हड़पने के लिए। इसलिए आज तक इस गांव का विकास नहीं हुआ है
तुरंत लता पुलिस को फ़ोन करती और सारे गांव वालों को जेल के अंदर डाल उस गांव में पूजा पाठ करके सारे आत्माओं को शांति दिलाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।